और एकादशी का हार्दिक शुभकामनाएं सबके लिए। सो इट्स अ डे वेरी डियर टू लॉर्ड श्री कृष्णा। हम इस दिन जो भी हम भक्ति करेंगे उसका रिजल्ट हमको 100 गुना ज्यादा मिलता है। तो आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन में लगना है। ठीक है, तो आज के दिन हम फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट आखिरी पंक्ति में हैं। तो हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पूरा चैप्टर का। पहले हम ये चैप्टर का 5 डिविजन्स है, क्या क्या है। पहले 2 श्लोक पहले दो श्लोक है कि सेटिंग द सीन। सेटिंग द सीन हम देख सकते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवा शैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि दोनों पक्ष के लोग अभी असेंबल हो गए, अभी क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, दुर्योधन को धृतराष्ट्र को थोड़ा डर हो गया, अगर ये युद्ध होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है, धर्म धर्म क्षेत्र क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र के प्रभाव में अगर उनके बेटों के मन बदल ना जाए, तो इसलिए उनके मन में ये डाउट था। फिर संजय उसका जवाब क्या दे रहा है, वो पांडवों के आर्मी के बारे में वो बात कर रहा है। दृष्टवा तू पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो आप देख सकते हैं कि वो पांडवों के आर्मी के बारे में वो बात कर रहा है। और नेक्स्ट 11 श्लोकास क्या है, दुर्योधन डिप्लोमेसी। दुर्योधना डिप्लोमेसी। तो दुर्योधन दोनों तरह के पक्ष के वो देख रहा है कि पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। वो बोल रहा है कि आपके शिष्य लोग ही आपकी, किसको उसने पहले अप्रोच किया, गुरु जी को, आचार्य को। द्रोणाचार्य को। किस लिए द्रोणाचार्य को अप्रोच किया, क्योंकि उसको थोड़ा सा पिंच करने का, क्योंकि आपके शिष्य है सब दूसरे पक्ष में, आप ही से उन्होंने शिक्षा लिया था और आप आपके विरुद्ध है, ऐसा बोल के उसने बोल दिया। अत्र शूरा महेश्वाश भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतु चेकिता न काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ति भोजस्य शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौचाच वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयांश सर्व एव महारथा। तो पांडवों के तरह कितने महारथ लोग थे, 17 महारथ लोग थे, है ना। महारथ को किसको महारथ बोलते हैं हम, जो बहुत सारे सैनिकों के साथ में एक साथ फाइटिंग कर सकता है। नहीं, जो हाथी पर बैठा होता है, हाथी का मालिक। वन से। हेलो। क्या हुआ, चला गया? या 17 महारथ लोग थे। तो उन सबको देख के दुर्योधन को अभी क्या हो गया, हरे कृष्ण, थोड़ा इन सा संदेह होना हो गया उसको, थोड़ा सबको सा। थोड़ा सा डर हो डर। गया उसको, अभी क्या होगा। उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि पांडव लोग कहाँ थे, पांडव लोग 13 इयर्स वो वनवास में थे। तो देवर बैनिश, तो उसको लगा कि उनको साथ देने वाले लोग बहुत कम होंगे, पर इन सबको देख के दुर्योधन के माइंड में थोड़ा डर हो गया। फिर वो अपने आर्मी के बारे में वो बात कर रहा है, अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थम तान् प्रवीमिते। तो वो फिर से दोबारा वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और सबको एकदम हयारकी जैसा वो बात करता है, कौन कौन है उनके तरफ से
भगवान भीष्म, पहले द्रोणाचार्य है, फिर भीष्म पिता है, फिर कर्ण है, फिर कृपा, फिर समितिंजय। उनके आर्मी साइड में कौन कौन बहुत बलशाली है, वेरी स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स, उनके बारे में वो बात कर रहा है, क्योंकि वो अपने उनको भी उत्साहन करना है। क्योंकि इधर दुर्योधन क्या दिख रहा है, अपना चालाकी, डिप्लोमेसी दिखा रहा है। और पांडवों के साइड किससे प्रोटेक्टेड है? कृष्ण। भीम से, भीम पांडवों का। और Sorry. कौरवों के साइड किससे प्रोटेक्टेड है? भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह। और दोबारा दोबारा दुर्योधन क्यों भीष्म का नाम लेता है? अर्जुन ही बहुत फेमस है ना एज अ वॉरियर, और पूरा ये बैटलफील्ड अर्जुन के लीडरशिप से ही बेस्ड है। फिर भी दुर्योधन को क्यों भीम के ऊपर ज्यादा डर था? क्योंकि अर्जुन के वहां पे कॉम्पिटिटर बहुत सारे थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, ये सब थे। लेकिन भीम के साथ फाइटिंग करने वाला उसको अपने पक्ष में मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा था स्वयं के अलावा। नहीं, भीम से उनको विरुद्ध था ना, भीम ने 4 व्रत लिया था, 4 वाउस लिया था। हाँ हाँ। इसी कारण दुर्योधन को भीम से ज्यादा डर डर था। था। और बचपन डर से था। भीम और दुर्योधन के बीच में हमेशा एनविटी था। हम्म, तो इसीलिए दुर्योधन को भीम से ज्यादा डर था, पर्टिकुलरली दुर्योधन को। यस। इसीलिए वो बार बार भीम का नाम लेता था। ठीक है। और उसके बाद जब भीष्म पिता को ये मालूम हो गया कि अ, दुर्योधन के मन में डर है, तो उसको चीयर अप करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना शंख बजाया। अपना शंख बजाया। सिंहनादम विनद्योते शंको दत्मो प्रतापवान। किस लिए किया? थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए, अर्जुन को चीयर अप करने के लिए। तो इस तरह श्लोका नंबर 13 तक इट वाज दुर्योधना's डिप्लोमेसी। फिर 14 से क्या था? विक्ट्री इज सर्टन। विक्ट्री। पांडवों का विक्ट्री इज सर्टन। हमने बहुत सारा विक्ट्री का साइंस देखा था इसमें। पहले व्हाट आर द विक्ट्री साइंस? चैरियट किसने दिया था? अग्निदेव ने। अग्निदेवता ने दिया था। और दिव्य और कौशल उनका कैसा है? उनका शंख दिव्य है। और कौन थे उनके पास? माधवा। माधवा माने लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति। और पांचजन्य ऋषिकेश, और ऋषिकेश भगवान खुद थे उनके साथ। दैट इज ऑल्सो अनदर साइन ऑफ विक्ट्री। और पांडवों के शंख, जब कौरवों के शंख के बारे में बताया गया है, जस्ट इतना ही मेंशन किया कि इट वाज रोरिंग वेरी मच। पर पांडवों का हर किसी का अलग अलग शंख था, और वो शंख था दिव्य शंख था, ट्रांसेंडेंटल शंख था। और कौन कौन थे उनके पास? वापस सब वीरों के, सब सोल्जर्स के बारे में इसमें बताया गया है। पर इन पांडवों के शंख के साउंड को सुन के क्या हो गया दुर्योधन को? उनका हृदय Shattered हो गया हृदयानि Shattered हो व्यथार्यते। गया हृदय। उसका हृदय शैटर्ड हो गया। नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो भवानुतात। इनको गौरवों के पास बहुत डर हो गया। दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ विक्ट्री, क्योंकि उनके हृदय में डर हो गया। जब भीष्म पिता ने शंख बजाया, सिंहनादम सिंह जैसा था, उससे उनको पांडवों को डर नहीं था। पर पांडवों के शंख को सुन के कौरवों को क्या हो गया? उनके हृदय में डर हो गया। कौन डरते हैं? जो डरेगा वो डरेगा। जो शायद हारने वाला है वही डरते हैं ना, जीतने वाला डरते नहीं है। और नेक्स्ट श्लोक में कपिध्वज और कौन थे उनके साथ? कपि थे। हनुमान जी। इट वो ही वाज इन द फ्लैग ऑफ अर्जुन, क्योंकि हनुमान जी हमेशा भगवान के साथ थे। जब रामलीला में वो राम के साथ थे, अभी इस लीला में भी वो साथ में है। पर कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कपिध्वज फ्लैग के ऊपर है। और जब वो भीम अपना आवाज दे रहा था, तो हनुमान जी भी अपना आवाज साथ में दिया था। इसके लिए वो दैट साउंड वाज वेरी वेरी टर्मुलस। बहुत डर हो गया। जैसे थंडर में कभी कभी हमको डर लगता है ना, इफ यू हियर अ वेरी टेरिबल थंडर, उससे भी ज्यादा था, 1000 टाइम्स ज्यादा था ये दोनों का आवाज जब मिल गया। और नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट बार अच्युत।
और अर्जुन ने भगवान को क्या बोला था? अच्युत। अच्युत क्यों बोला था? क्योंकि अर्जुन ने उनको बोला सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मैं अच्युत। उन्होंने उनको आदेश दिया था, आप दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को स्थापन करो। तो इसका मतलब क्या है? हमको ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान का पोजीशन गिर गया, वो सेवक बन गए और अर्जुन मास्टर बन गए। इसलिए उन्होंने भगवान को क्या बोला था? अच्युता। अच्युता माने जिनका पोजीशन कभी नहीं गिरता। भगवान ने बहुत सारा फॉर्म्स लिया था। उन्होंने स्वर्ग के रूप में आया था वराहदेव में। जब वराहदेव कौन है? स्वर्ण है। पर इसका मतलब नहीं भगवान स्वर्ण बन गए। ये भगवान जिस रूप में भी आएंगे उनका रूप कभी भी गिरता नहीं है। तो इसमें हमने देखा था। और क्या देखा था इसमें हमने? अर्जुन सबको देख रहा है, कौन कौन आए हैं उनके ऑपोजिट साइड पे। तो भगवान ने क्या रिप्लाई किया उसका? कौन आएंगे? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थोड़ी ना आएंगे, आपके लोग ही है दूसरे पक्ष पे। अर्जुन जानता था, फिर भी क्यों उन्होंने ऐसा बोला था? उसके लिए 4 रीजंस है चैप्टर 1 में। फर्स्ट रीजन क्या है? अर्जुन अभी पूरा तैयारी हो गया। पहले बहुत एंथुसियास्टिक था अर्जुन ये लड़ाई करने के लिए। फिर एकदम अर्जुन को क्या हो गया सबको देख के? कंपैशन, करुणा। और उनका गांडीव क्या हो गया? उनके हाथ से छूट गया। और उनका शरीर क्या हो गया? उनका शरीर कांपने लगा। कांपने लगा था। तो अर्जुन का मन रीलिंग हो रहा था। ये सब किसके कारण हो रहा था? अर्जुन को कंपैशन के कारण। तो कृपया परयाविष्टो, इन सबको देखे उनको कंपैशन हो गया। कंपैशन क्यों हो गया अर्जुन को? क्योंकि वो सबको किस तरह से वो देख रहा था? सब अपने के ही तरफ, बॉडी रिलेशंस पे वो देख रहा था। तो कंपैशन। और नेक्स्ट डिविजन क्या है? नेक्स्ट सब डिविजन में लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। अगर सब लोग मर गए तो उनके कजिन्स नहीं है, टीचर नहीं है, ग्रैंडफादर नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, सब लोग मरने के बाद राज्य भी मिला तो क्या मिलेगा अर्जुन को? अर्जुन को क्या लग रहा है? किसके साथ वो करेगा? तो उसने और एक भी शब्द उसने यूज किया, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम न मही कृते। अगर उसको 3 राज्य भी मिला फिर भी उससे क्या यूज है? ये है अर्जुन का सेकेंड रीजन या आर्ग्यूमेंट नहीं फाइट करने का। और थर्ड रीजन क्या था अर्जुन का? फियर ऑफ सिंपल रिएक्शंस। उनको लग रहा है कि अपने टीचर को और अपने ग्रैंडफादर को, उन सबको मारने से, अपने रिलेटिव्स को मारने से क्या लगेगा? पाप लगेगा। पर ये लोग जो ऑपोजिट साइड में है, कैसे लोग हैं? आततायिना माने अग्रेसर्स है। 6 तरह के अग्रेसर्स है। माता जी आप इसका अनुवाद पढ़ेंगे? अनुराधा माता जी 36 श्लोका का वैदिक, यदि अनुवाद नहीं है उसका परपोर्ट में वो 6 तरह के आततायी का क्या? वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, सेकंड घर में अग्नि लगाने वाला, थर्ड घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, फोर्थ धन लूटने वाला, फिफ्थ दूसरे की भूमि हड़पने वाला, सिक्स पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और कौरवों ने ये सब कर दिया। हाँ, तो 6 कारण थे उनके पास। 6 आउट ऑफ 6 उन्होंने ले लिया। उनको दुर्योधन ने इतने अच्छे से शास्त्र पढ़ा, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। और अगर कोई आतताई नहीं अग्रसर को, उनको इमीडिएटली हम मार सकते हैं, कुछ भी पाप नहीं लगेगा। फिर भी अर्जुन को क्या लगा? उनको मारने से पाप लगेगा। वही है क्योंकि अर्जुन को ऐसा है ना, वैदिक कल्चर में एल्डर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। एल्डर्स से ऐसा है कि वैदिक कल्चर में ऊंचे आवाज से भी नहीं बात करते हैं एल्डर्स से, है ना? हाँ, ऐसा है तो हम उनको मार कैसे कर सकते? यही है अर्जुन का रीजन है।
और नेक्स्ट रीजन क्या है अर्जुन को नहीं फाइट करने का? ये बहुत रेलेवेंट रीजन है, आज भी हम देख सकते हैं ना, कुलक्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो अगर आजकल हम क्या देख रहे हैं, अगर बड़ों नहीं है तो क्या होगा आज के जनरेशन के लोग को? उनको संस्कारास क्या है, रिचुअल्स क्या है, कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण क्या होगा, नारी भी, women also can get polluted। अगर युद्ध में मर्द लोग सब मर जाते हैं तो कौन प्रोटेक्शन देंगे नारियों को? क्योंकि एक नारी को हमेशा प्रोटेक्शन देना है, पहले उनके पिताजी देते हैं, उसके बाद उनके पति देते हैं, और उसके बाद कौन देते हैं? बेटा देते हैं। अगर ये नारी लोग अकेले हो गए तो क्या होगा, पराया मर्द उनका एडवांटेज शोषण। तो इसके कारण क्या होगा, नारियों का प्रदूषण होगा, पोल्यूटेड होगी, जिसके कारण कैसे पॉपुलेशन पैदा होंगे? वर्ण शंकर, वर्णाश्रम। वैदिक सोसाइटी माने क्या है? वर्णाश्रम धर्म, है ना। एक्चुअली ये हिंदू जो नाम है ये जो ब्रिटिशर्स ने दिया है, पर असली में द वैदिक सोसाइटी का मतलब है वर्णाश्रम धर्म, जो 4 आश्रम और 4 वर्ण को फॉलो करते हैं। अगर ये 4 आश्रम और 4 वर्ण जो लोग फॉलो नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? हम वर्ण शंकरा, क्योंकि वो वर्णाश्रम धर्म नहीं फॉलो करते हैं। और जिसके कारण क्या होगा, बड़ों को क्या नहीं मिलेगा? जो फोरफादर्स है, जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया, उनको पिंड नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिला, पिंड और उदक का, फूड और वाटर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को ये सब में बिलीफ नहीं होगा। क्योंकि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिंड और पानी देना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पितरों को इससे शांति मिलती है। क्यों? पितरों को कभी कभी ऐसा होता है, अगर कुछ लोग इतना पाप किया तो उनको ग्रॉस बॉडी भी नहीं मिलता, वो सूक्ष्म शरीर में वो घूमते रहते, कम से कम उनको एक शरीर मिलेगा। तो इसीलिए ये पिंडदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इधर प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में हमको समझाया, व्हाट डिड ही से, भक्तों के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्या ये करने का? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति इज वेरी पावरफुल, चैंटिंग द होली नेम्स, हजारों प्रभुपाद हैज मेंशन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोरफादर्स को वो रिलीफ दे सकते हैं। इसीलिए भक्ति इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल। पर अगर कुछ लोग भक्ति में नहीं है, कम से कम उनको क्या करना है? पिंडदान तो करना ही पड़ेगा। नहीं, भक्ति नहीं करेंगे, इफ दे आर नॉट इन भक्ति, एटलीस्ट रिचुअल्स तो करना ही पड़ेगा, है ना। सो दैट इज द थिंग। और नेक्स्ट श्लोक में हम वही सोचा था कि ये अनवांटेड चिल्ड्रंस होगा तो कम्युनिटी क्या होगा, सोसाइटी क्या हो जाएगा? सोसाइटी एकदम हेलिश बन जाएगा, है ना। आजकल के सोसाइटी हम देख सकते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, किसी का रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। आजकल टीचर्स का भी रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, कोई पेरेंट्स का रेस्पेक्ट नहीं करते, ग्रैंड पेरेंट्स का रेस्पेक्ट नहीं करते, ओल्ड एज होम पे उनको डाल देते। ये सब किसके लिए हुआ है? क्योंकि पॉपुलेशन अभी क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये वर्ण पॉपुलेशन वैदिक ट्रेडिशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम लोग संस्कारास नहीं फॉलो कर रहे हैं, फैमिली ट्रेडिशन नहीं फॉलो कर रहे हैं। और इसका ही कंटिन्यूएशन है लास्ट 4 श्लोकास आज हम करेंगे इसका। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। श्लोका नंबर 43। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति अनुश्रम। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुनुश्रम। भवति अनुशुश्रुमा। इसको ये श्लोक करना है। यस माता जी। प्लीज करना, आप श्लोक करना। कैन आई? यस प्लीज। उत्सन्न कुल धर्माणाम उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भवतीत्यनुशुश्रुम। ट्रांसलेशन और परपोर्ट मैं पढ़ूं? यस माता जी। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य: अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रहा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने को यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति को सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे हम विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिति नामिनी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिनी। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो फैमिली ट्रेडिशन माने क्या है? हर एक जिनको परिवार भी के अपने मनुष्य अपने शरीर संस्कार मिला होते हैं। है उनका कुछ कुछ रिचुअल्स है जो फॉलो करने का। जाति धर्म होता है, कुल धर्म होता है। जिस कुल से जिस जाति से पैदा हुए उसके द्वारा हमको कुछ कुछ करना पड़ता है पीरियोडिकली, है ना। कृष्ण ने क्या बताया? चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। अपने गुण और कर्म से लोग को 4 डिविजन में हम डिवाइड कर सकते हैं। गुण माने क्या है? हमारा नेचर। कुछ लोग सत्व गुण में रहते हैं, कुछ लोग रजोगुण में रहते हैं, कुछ लोग तमोगुण में रहते हैं। पर जो भी गुण है हम अपने गुण के अनुसार जब अपना कर्म करते हैं तो वो कर्म ही हमको प्योरीफाई करता है। जैसे जो लोग सत्व गुण में है वो लोग क्या क्वालिटी उनमें रहता है? ब्राह्मणिकल क्वालिटी रहता है। ब्राह्मण है, ब्राह्मणिकल क्वालिटी रहता है। और जो लोग रजोगुण में है तो वो कौन से वर्ण में आते हैं? क्षत्रिय और वैश्य। या क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। और जो लोग तमोगुण में है कौन आते हैं उसमें? शूद्र। शूद्र। वैश्य का दोनों है। वैश्य का रजोगुण भी है और तमोगुण भी है, और शूद्र का। तो इसी प्रकार जो भी गुण है हमारा, हम जब अपने गुण के हिसाब से जब हम अपना काम करते हैं तो ग्रेजुअली वो क्या होता है? हमारा प्योरिफिकेशन होता है। लेट्स से एक शूद्र, एक ब्राह्मण एक शूद्र का जॉब करता है, विल इट हेल्प हिम टू प्योरिफाई? अगर अर्जुन अभी एक क्षत्रिय है, अभी उसको लड़ना नहीं है, अभी ये वो शूद्र का काम करना चाहता है, विल इट बी फिट अर्जुना? नो। वही है। सो इसी प्रकार सबका ये जाति धर्म कुल धर्म अपने वर्ण के अनुसार और अपने आश्रम के अनुसार हमको अपना काम करना पड़ेगा। अपने लाइफ को वी हैव टू लिव अकॉर्डिंगली। और जो लोग ये वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करते हैं हम उनको मनुष्य भी नहीं बोल सकते हैं।
क्यों वो मनुष्य नहीं है? क्योंकि जो एनिमल सोसाइटी में है उनका कुछ रूल्स है क्या, सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है? आपने नहीं। कभी देखा है कि एनिमल्स के बीच में शादी होता है, उनका बच्चे होता है, उनका कुछ सिस्टमैटिक तरीका है क्या लिविंग करने का? नो। नहीं है। तो अगर हम लोग वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करते हैं तो हमारा सोसाइटी भी क्या है, एनिमलिस्टिक सोसाइटी Animal. है। ये जैसे पशु पक्षी के जानवर कैसे जीते हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है उन्हें और हमारे में। क्या डिफरेंस है? सिर्फ हम लोग कुछ घर में रह रहे हैं और हम लोग कुछ क्लॉथिंग पहने हैं, और बाकी चीज में आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग सामान्य में तम पशु भी नरानाम, पशु भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, ये धर्म ही हमको पशु पक्षी से क्या करता है, अलग करता है। बनाता है। नहीं ना, पशु भी नरानाम, विदाउट धर्म क्या है, हम विपाद पक्षु, टू लेग एनिमल बन जाते हैं। पक्षी। जैसे एक चैतन्य चरितामृत में ये कॉन्वर्सेशन है, जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप हो रहा है, तब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को ये पूछते हैं, मनुष्य जीवन का एम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, साध्य साधना, गोल ऑफ द लाइफ, गोल ऑफ द लाइफ क्या है? तो हम देख सकते हैं, जैसे हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, साइंस में हम लोग सबने डार्विन थियरी पढ़े थे। जी। क्या बोलते हैं, डार्विन ने क्या बोला था लाइफ को? ही हैज कम विद द थियरी ऑफ एवोल्यूशन। उसने बोला था कुछ केमिकल सब मिक्स हो गए जिससे एक अमीबा फॉर्म हुआ, एक सिंगल सेल क्रिएचर फॉर्म हुआ, और ग्रेजुअली 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 इवॉल्व होके मनुष्य तक पहुंच गए। अगर वो थियरी भी ठीक है, ग्रेजुअली प्रोग्रेशन है, फिर भी गोल क्या है लाइफ का? एवोल्यूशन भी हुआ तो कुछ गोल तो होना है ना। To go back Does then to Darwin Godhead. theory talks about any goal of the life? No. नहीं है। वैसे पर पद्म पुराण क्या बोलता है? पद्म पुराण में 84 लाख योनियां है, देयर आर 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, और सभी है, एवरीबडी इज देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर हम घूमते रहते हैं। हमारा आत्मा क्या करता है, ट्रांसमाइग्रेट होता है, एक योनि छोड़ के दूसरा योनि। कभी हम भी कभी देवता थे, कभी हम भी ब्रह्मा जी भी थे। भागवत बोलता है हर जीव जब पहले बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गिरा तो हम सबको क्या पोजीशन मिला, वी वर ऑल ब्रह्मास। और इतना नीचे नीचे कर्म करके करके अभी हमारा हालत क्या हो गया, इतना तक हो गया। वी माइट हैव बीन इवन लोअर देन दिस आल्सो। तो एवरी लिविंग एंटिटी हम इधर उधर क्या हो रहे हैं, हम घूम रहे हैं अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्म और इच्छा के अनुसार। वी आर ट्रांसमाइग्रेटिंग फ्रॉम वन सोल टू अनदर। इसके लिए रामानंद राय ने क्या जवाब दिया था? रामानंद राय ने ये जवाब दिया था कि मैंने जो सुना है, उन्होंने नहीं बोला कि ये मेरा ओपिनियन है। उन्होंने क्या बोला, जिन्होंने शास्त्र से सुना है। अनुश्रम आपने देखा था ना, अनुश्रम माने क्या है, जो हमने गुरु के द्वारा सुना है। तो गुरु परंपरा से सुनना। परंपरा से सुनना है। हमको कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि मैं क्या सोचता हूँ, आपका सोच में कुछ मतलब नहीं है। हम शास्त्र के द्वारा हमको बात करना है। इधर अर्जुन भी क्या बोल रहा है, जो उन्होंने सुना है, he didn't say it is my opinion। तो रामानंद राय ने क्या बोला था, what is the goal of the human life? Goal of the human life is to do the worship of Vishnu, Vishnu Aradhana. That is the goal of the life, because Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam। सबका कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ही इज अ कंट्रोलर, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जैसे हम देख सकते हैं, हर किसी, हम एक सोसाइटी देखेंगे, उसके लिए भी एक लीडर होंगे, और एवरी पर्टिकुलर डिविजन हैज सम काउंसलर होंगे, देन देयर इज मेयर,
उसके बाद गवर्नर, उसके बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद ऐसा देयर आर डिफरेंट कंट्रोलर्स, पर हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर, हु इज द सुप्रीम प्रोपरेटर? सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सुकृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। 5th चैप्टर में भगवान कृष्ण बोल रहे थे, भोक्तारम यज्ञ तपसा, ही इज द enjoyer of all sacrifice, sarvaloka maheshwaram, he is the leader of all the lokas. So हम किसको whom do we have to satisfy? हम भगवान कृष्ण को satisfy कृष्ण को करना है। जी। Why? भगवान कृष्ण को satisfy करने से क्या हमको होता है? यस्मिन तुष्टो जगत तुष्टो। By satisfying कृष्णा सब जीव satisfy हो जाते हैं। That is why we need to satisfy भगवान कृष्ण। मनुष्यानाम उत्सन्न, व्हाट इज द उत्सन्न? हमारे पास सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे डेली लाइफ में भी क्या रेगुलेशंस है? हमारा नित्य कर्म, जैसे ब्रश करना, बात करना, भगवान को धूप दिखाना, दिया दिखाना, फ्लावर्स देना, भोग लगाना, ये सब क्या है? हमारा कर्म है। These are all our duties, our duties. अगर क्या अर्जुन ने क्या बोला था? अगर फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा? ये एंसेस्टर्स सब वेयर विल दे ड्वेल? हमेशा के लिए वो लोग कहाँ रहेंगे? नरक में रहेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास as long as we have life, जो भी पाप हमने किया है उसके लिए अटोनमेंट लेना है। अगर हम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ तो क्या होगा बाद में? हमको मोक्ष नहीं मिलेगा, लाइफ में उसका सफर होना पड़ेगा, हेल में उसका सफर करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट लाइफ में। इसीलिए आप जब वैदिक कल्चर में आप देखेंगे या आप पढ़ेंगे, राजा कैसे पनिशमेंट देते हैं। अगर किसी ने किसी को मार दिया तो उसको क्या दंड मिलता था? He is put to death. देते थे। ऐसा देने से बेटर ही टेक्स द पनिशमेंट इन दिस लाइफ टाइम, ताकि उसको नेक्स्ट लाइफ में जो भी पनिशमेंट उसको मिलना था, इसी लाइफ में मिला था, तो नेक्स्ट लाइफ उसको थोड़ा प्रोग्रेसिव होगा। अगर हम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ था तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अगले जन्म में उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। नेक्स्ट जन्म में वो ऐसा हो सकता है कि he might be born as an ant, or he may be born as a mosquito, or he may be born as a worm, है ना? So it is better to take punishment in this own life rather than to take punishment in the next life. Okay, that is what Arjuna is telling in this श्लोका। हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे। ये श्लोक क्लियर है? इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आया? यस। ओके, नेक्स्ट श्लोक हम करेंगे। अहो बत महत् पापम, अहो बता महत् पापम, कर्तुं व्यवसिता वयम्, व्यवसिता वयम्, यद्राज्य सुखलोभेन, यद्राज्य सुखलोभेन, हन्तुं स्वजनमुद्यत। अहो बत महत् पापम्, अहो बत महत् पापम्, कर्तुं व्यवसिता वयम्, यद्राज्य सुखलोभेन, यद्राज्य सुखलोभेन, हन्तुं स्वजनमुद्यत। किसी को करना है ये श्लोक? ओके प्लीज। प्लीज करना। कौन कर रहा है माता जी? और कोई कर रहा है? माता जी आपको करना है? मुझे माता जी किसने बताया हु विल डू? मुझे 2-3 आवाज मिला था। मेरे को लगा कोई और को करना है। अनुराधा माता जी आप करना। माता जी लास्ट वाला श्लोक मैंने किया था, तो अभी वाला कोई और भी कर सकते हैं। ओके अनुराधा माता जी आप करो। अहो बत महत् पापम, अहो बत महत् पापम, कर्तुं व्यवसिता वयम्,
कर्तुं कर्तुं व्यवसिता वयम् वयम् राज्ये सुख लोभेन यत् यद्राज्य राज्यस्य सुखलोभेन लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। हन्तुं स्वजनमुद्यता। उद्यता। अहो ओ है, बत कितना आश्चर्य है यह महत महान पापम पाप कर्म व्यवसिता चाची कर्तुम कर्तुम करने के लिए व्यवसिता निश्चय किया है वयम हमने यद क्योंकि राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर हंतुम मारने के लिए स्वजनम अपने संबंधियों को उद्यता तत्पर। ओ है, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण माता। तो हमने देखा है कौन है वो राजा, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, अपने माँ बाप को ही वो मारना चाहता था। Who was that king? कंस हाँ, और उन्होंने क्या किया, शाहजहां को जेल में डाल शाहजहां को बंदी बना के जेल में डाल दिया था दिया। उन्होंने। उनके पिताजी थे ना। हाँ, और उन्होंने अपने भाई को भी मारा ताकि उनको वही था, राजपाट दैट इज मिल व्हाट जाए। यू कैन सी दैट या लोग इतना अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, अपने स्वार्थता के लिए ये लोग ये सब करते हैं। पर अर्जुन कैसा था, अर्जुन का सेंटली क्वालिटी हम देख सकते हैं। ये लोग तो सब आतताई न थे, ये लोग अग्रेसर्स थे, फिर भी उनको लगा अगर मैं लड़ूंगा तो लोग सोचेंगे अपने स्वार्थ के लिए, मुझे राज्य मिलना था इसीलिए मैंने सबको मार दिया। ऐसा किया। मैंने अपने गुरु को मार दिया, मैंने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया, मैंने अपने कजिन्स को मार दिया। तो उसको लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे गलत सोचेंगे। पर अर्जुन को कोई ऐसी सोच नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग सब बहुत अग्रेसिव थे ना, शास्त्र उनको अलाउ करता है एक इमीडिएटली मारने का। और हम अर्जुन का साइंटली नेचर अभी तक जो भी हमने श्लोक में किया थे, बहुत सारे श्लोक में हमने देखा था। जैसे श्लोका नंबर 29 में हमने 27 में हमने देखा, कृपया परया विष्णु। अर्जुन कैसा था, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड था, बहुत कंपैशनेट था। और हम श्लोका नंबर 35 में हमने देखा था, यद राज्य सुख अपि त्रैलोक्य राज्यस्य। उसने कहा अगर मुझे 3 राज्य भी 3 वर्ल्ड भी मिलेगा इस एक्सचेंज के लिए, तो भी मैं अपने तो भी मैं नहीं लूंगा। तो इसमें नहीं भी हम मानना अर्जुन चाहूंगा। का सेंटली कैरेक्टर दे सकते हैं। और श्लोका नंबर 36 में अर्जुन ने क्या बोला था, अर्जुन ही वॉज रेडी टू फॉरगिव द अग्रेसर्स। उनको भी वो क्षमा देने के लिए रेडी था अर्जुन, है ना। अल्दो उनको मालूम है ये सब आतताई न है, फिर भी वो उनको मारना नहीं चाहता था। और श्लोका नंबर 37 और 38 में हमने क्या देखा था, उनको लगा कुलक्षय कुलदोषम कुलक्षय कृतम। उनको लगा कि क्या होगा, फैमिली ट्रेडिशंस को उसको लगा कि उसका कर्तव्य है, एक राजा होने के नाते या एक क्षत्रिय होने के नाते उसको लगा कि उसका कर्तव्य है कि फैमिली ट्रेडिशन और मॉरल्स को प्रोटेक्ट करना। ऐसा उसने नहीं सोचा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ, मुझे कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है। पर अर्जुन सबके बारे में सोच रहा था, सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच रहा था, वो पूरा सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए वो सोच रहा था। तो इसलिए हम अर्जुन का सेंटली कैरेक्टर दे सकते हैं। और नेक्स्ट श्लोक में भी वो बोलेगा, वो भी है जिसमें हम अर्जुन का सेंटली कैरेक्टर और भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इस श्लोक में हमको क्या समझ में आता है, पर्टिकुलरली अर्जुन का सेंटली कैरेक्टर हमको समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम करेंगे। क्लियर है ये श्लोक 44? जी माता जी। ओके। यदि माम अप्रतीकारम
यदि मां प्रतीकारम् अशास्त्रं शस्त्रपाणय अशास्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे तन्मे क्षेमतरं भवेत् तन्मे क्षेमतरं भवेत् यदि माम् अप्रतीकारम् यदि माम् अप्रतीकारम् अशास्त्रं शस्त्रपाणय शस्त्रपाणय शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तो ये श्लोक करना है जी माता जी मैं करती हूँ। माताजी ओके। यदि माम प्रतीकारम् यदि मां यदि मां प्रतीकारम् प्रतीकारम् शस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यौ राष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अनुवाद और तात्पर्य कौन करेंगे? मैं करूँ माताजी? मैं प्लीज करूं? प्लीज। यदि माम यानी मुझको अप्रतिकारम प्रतिरोध न करने के कारण अशास्त्रम बिना हथियार के शस्त्र पाण्यः शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में हन्यु मार्गे तत् वह में मेरे लिए क्षेम तरम श्रेयस का भवेद होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्धत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माताजी। हम कृष्ण। देख सकते हैं कि कैसे है अर्जुन का हृदय, वो अपना जान देने के लिए भी रेडी हो गया। और कैसे जान देना है? अगर कोई, जब अर्जुन अशस्त्र में थे, अनाम थे, तो भी अगर कोई उसको मारेगा, फिर भी उसने बोला ठीक है चलेगा। पर युद्ध करने में कुछ शास्त्र विधि है। ऐसा है कि दोनों आर्मी इक्वल लेवल में होना है। अगर एक आदमी सोल्जर रथ में हो, अगर दूसरा सोल्जर का रथ गिर गया तो वो दूसरा आर्मी वो भी नीचे आके उससे युद्ध करता है, क्योंकि इक्वल लेवल में करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होना है कि एक ऊपर है एक नीचे है तो उनको एडवांटेज है ना। So that is how there is a rules and regulations of the battlefield. आज के जैसे नहीं है। आज का क्या युद्ध में क्या सिखाते हैं मिलिट्री में? पहले अच्छे से हाइड करने को सीखो, है ना। इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ना, वैदिक ट्रेडिशन और आज के युद्ध कैसे उनको सिखाते हैं। ट्रेंचेस में रहो, जब आपको कोई देखेगे नहीं तब बॉम्ब डाल दो उनके ऊपर, है ना। सो तब कैसा था? ऐसा नहीं था। दोनों को एक ही तरह होना है। जब वराहदेव और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध हो रहा था, तब ऐसा हुआ कि हिरण्याक्ष का गदा गिर गया, तो वराहदेव ने उनको मारा नहीं, उन्होंने बताया आप अपना गदा उठाओ, फिर उन्होंने मारा। युद्ध के नियम थे। युद्ध के नियम थे, दोनों इक्वल होना है। ऐसा है था वृतासुर जब इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, इंद्र का हथियार गिर गया, तब वृतासुर ने इंद्र को बोला था तुम वापस अपना हथियार सब ले लो। उसने ऐसा नहीं कि अगर किसी का वेपन्स गिर गया या कुछ हो गया तो ऐसा नहीं उनको मारते हैं। पर भगवान ने जब कर्ण को कैसे मारा गया,
जब How was वो that? रथ का पहिया है। रथ का पहिया निकाल रहा था तो और तब उस समय में उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम अभी तीर चलाओ, तो अर्जुन ने उस चीज के लिए मना भी किया था कि हाँ, युद्ध के नियम के विरुद्ध है, पर फिर भी उन्होंने पर मान फिर लिया। भी कृष्ण कृष्ण ने जी बोला ने था कहा तो था। उन्होंने मार दिया। तो आप हाँ, क्या बोलेंगे? तो कुछ लोग बोलते हैं, जो लोग भक्त नहीं है, जो लोग फिलोसफर्स, वो लोग कृष्ण के बारे में क्या बोलते हैं? कृष्ण इमोरल है, कृष्ण का अच्छा कैरेक्टर नहीं है, वो बोलता कुछ है और करता करता कुछ कुछ है। जैसे कृष्ण तो, और जब युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने झूठ बोलने को बोला था, आप द्रोणाचार्य को जाके बोलो कि अश्वत्थामा मर गया, रामा मारा फिर गया। द्रोणाचार्य का दिल टूट जाएगा। अगर द्रोणाचार्य का, जब तक द्रोणाचार्य का दिल टूटा नहीं, हमको द्रोणाचार्य को मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो गुरु है हथियार ना, नहीं फेंकेंगे। वो गुरु है ना, ही इज द हम्म। वन हु थॉट, तो ही इज वेरी पावरफुल फाइटर है ना। तो युधिष्ठिर ने क्या बोला था? युधिष्ठिर ने मना कर दिया। युधिष्ठिर ने हाँ, बोला, मैं अपना सत्य के धर्मराज हूँ, मैं अपने सत्य से मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसके कारण युधिष्ठिर को क्या करना पड़ा? He had to see the hell। महाभारत में वर्णन है, युधिष्ठिर को हेल में एक दिन कैंप करना पड़ा। क्यों कैंप करना पड़ा? सत्य बोलो। क्योंकि उन्होंने भगवान का आदेश नहीं माना था। आदेश नहीं माना था। तो भगवान तो वो एब्सोल्यूट है, हमको ये नहीं सोचना है कि भगवान जो भी करते हैं वो इट इज राइट। वी डोंट हैव टू थिंक ओके भगवान सही बोलते या गलत बोलते हैं। तो इधर भगवान कृष्ण का आदेश था तो युद्ध करना है, तो व्हाट डज अर्जुन हैज टू डू? अर्जुन को करना है। फिर भी अर्जुन को क्या लग रहा था? क्यों अर्जुन को लग रहा था कि उसको युद्ध नहीं करना था? क्योंकि उसके अपने लोग हैं, वो कैसे उन्हें मार क्योंकि सकता भक्त है। वो भक्त का हृदय कैसा है? यस्यास्ति भुक्तिर भगवत अकिंचन सर्वैर्गुणै रमन्ते सुरा। उसमें अच्छा सब गुणों का, सब देवता का गुणा क्या होता है? भक्त में प्रकट होता है। सर्वैर गुणै तत्र समासिते सुरा हरौ अभक्त कुतो महद गुण मनोरथेना सति दावतो बहि। अगर कोई अभक्त है, वो अपने स्वधर्म को कितना भी अच्छा करेंगे, वो परफेक्ट है अपने जॉब में, पर वो भक्त नहीं है, वो भगवान को मानता नहीं है, तो उसमें कुछ अच्छाई है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने मनोरथ, अपने मेंटल प्लेटफॉर्म में है। क्योंकि ये अर्जुन एक भक्त है, इसीलिए वो जो भी करता है वो ऐसा, उनके हृदय तो एकदम नरम है। इसीलिए भक्त जो है उसका हृदय नरम है। जिनका हृदय बहुत कठोर है, हार्ड हार्टेड है, वो कभी भक्ति में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। भक्त का हृदय तो है वो एकदम सॉफ्ट है, नरम है, क्योंकि पर भक्ति माता करने जी, के लिए भी किया। Mataji, I just have a question to या ask. या You said that जो hard-hearted है, but isn't it possible any time in life you just want to change yourself and you यस just get माता into जी, yeah? भक्ति कैन चेंज द हार्ड हार्टेड पर्सन ऑल्सो। इट कैन पॉसिबल। अगर एक डिवोटी का कृपा होता है तो हार्ड हार्टेड पर्सन, बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, फ्रॉम हाँ, हार्ड हार्टेड से वो सॉफ्ट हार्टेड। अगर वो एक भक्त है, या भक्त कैन नॉट बी अ हार्ड हार्टेड। yes, true. हार्ड हार्टेड पर्सन वो सॉफ्ट हार्टेड बनने के बाद वो भक्ति में आता है। एटलीस्ट वो जी, प्रोसेस शुरू होता है, थोड़ा सा process उसका हृदय नरम होना शुरू होता है। जी, और एक वर्ड भी इस श्लोक में देखा था, अप्रतीकारम। क्या है? विदाउट बीइंग रेसिस्टेंट। प्रतिकारम माने क्या है? काउंटरैक्ट करना। अब आजकल हम क्या करते हैं? सब चीज के लिए वी ट्राई टू काउंटरैक्ट। अगर हमको कुछ डिजीज हो गया तो क्या करते हैं? हम उसको काउंटरैक्ट करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। तो हम देख सकते हैं भौतिक दुनिया में जो भी चीज हम करते हैं, एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज टू काउंटरैक्ट अवर सिचुएशन। अभी गर्मी ज्यादा है तो काउंटरैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एसी चलाते AC हैं। में एसी बैठते हैं। चलाते हैं। जब सर्दी ज्यादा है, काउंटरैक्ट करने के लिए क्या करते हैं?
हीटर चलाते हैं। हैं। ऐसा ही है, हम सब चीज मेटीरियल वर्ल्ड में हम सिर्फ काउंटर एक्ट करते हैं। भागवत में समझाया गया है, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर यस्त पदम परम पदम 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 ही विपदाम न तेषाम। जो जिन्होंने भी भगवान का शेल्टर लिया है, तो ये भौतिक दुनिया, भौतिक भवसागर कितना बड़ा है, हम उसका शोर भी नहीं देख सकते। हम भवसागर का अंत देख सकते हैं? नहीं देख अगर सागर को हम देखते हैं, हम उसका अंत देख सकते हैं? नहीं देख तो ये भवसागर भी इतना शोर भी नहीं दे सकता। पर एक भक्त जिन्होंने भगवान का शरण लिया है, तो उनका कैसा हो जाता है ये भवसागर? काफ के फुटप्रिंट, बछड़े के फुटप्रिंट कितना छोटा बनता है वो? बछड़ा Footprint of छोटा a है calf. और उसका काफ प्रिंट उतना छोटा बन जाता है। तो डिवोटी बहुत इजी से हम क्रॉस कर सकते हैं ये भौतिक भवसागर को। पर पदम पदम ही विपदाम न तेषाम। अदरवाइज ये मेटीरियल वर्ल्ड में क्या है, देयर इज अ डेंजर इन एवरी स्टेप। हम देख सकते हैं आजकल लोग एकदम अच्छे हैं, वी हैव सीन मेनी पीपल। अभी भी जैसे हमारे डिवोटी माता जी, उनके भाई अभी 4-5 डेज के पहले उन्होंने हार्ट अटैक में मर गए। ही वॉज ऑल राइट, वो काम पे गए थे, ऑफिस गए थे, सब गए थे। द प्रीवियस डे ऑल्सो उन्होंने डॉक्टर के पास गया था, उनको थोड़ा सा अनईजी था, थोड़ा काम पे स्ट्रेस थे। फिर भी डॉक्टर ने उनका ईसीजी रिपोर्ट सब लेके बताया सब ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर दो। फिर भी नेक्स्ट डे वो जॉब पे गए थे और उसको कुछ हुआ था स्ट्रेस में, और ही पास्ड अवे। बहुत सारे लोग को हम देख सकते हैं, हम आप यू कैंट इवन बिलीव कि वो लोग इतना जल्दी भी गुजर जाएंगे, पर ऐसा होता है कि दे पास अवे। क्योंकि ये मेटीरियल वर्ल्ड कैसा है, पदम पदम ही विपदाम न तेषाम, देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप। इसीलिए हमको किसका शेल्टर लेना है? समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। हमको भगवान का शेल्टर लेना है। अगर हम भगवान का शेल्टर लेते हैं तो भवसागर बहुत इजी से हम क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रतीकारम पर इसीलिए हमको ऐसा स्टेज में आना है कि वी शुड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। भगवान ने बताया कि बहुत सारा जन्म होता है, जो ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञान से भगवान को प्राप्त करते हैं, स महात्मा सु दुर्लभ, सच अ सोल इज वेरी रेयर। तो हम सबको वी शुड बी रियली वेरी ग्रेटफुल कि हम लोग, भगवान ने हमको चुना है बहुत सारे जन्म के बाद, वी हैव कम इन द पाथ ऑफ भक्ति। तो हमको कैसे भक्ति करना है? अच्छे से भक्ति करना है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने बताया, फिनिश ऑफ द बिजनेस इन वन लाइफ टाइम। यस, भक्ति में कुछ भी अनसक्सेसफुल भी सक्सेसफुल भी है, कुछ भी देयर इज नो लॉस। फिर भी जो भी हमने भक्ति किया दैट विल बी इंटैक्ट। पर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो क्या कर सकते हैं? जैसे भगवान ने बताया, वी कैन क्रॉस द ओशन like the calf's footprint। so इसी जन्म में हम भगवान के पास जा सकते हैं अच्छे से भक्ति करने से। ओके, so this is about this श्लोका। समझ में आया अच्छे से? जी हाँ। तो हम अभी लास्ट श्लोका करेंगे ये फर्स्ट चैप्टर का। संजय उवाच संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये एवं हितोपस्थ उपाविशत् रस्थोपस्था उपाविशत् विसृज्य शशरं चापम् शोकसंविघ्नमानस एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये ततोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापम्
वृषज शशरं चापं शोक संविघ्न मानस। शोकसंविग्रमानस। करना है ये श्लोक। माता जी मैं करूं? मैं करूं? नम्रता माता जी आपको करना है? हाँ जी, मैं प्लीज कोशिश करना करूं। प्लीज करना। एवं एवं उक्त वर्जुन संख्ये एवं उक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् उपाविशत् विश्वचाचरं चरं चापं विसृज शशरं चापं सुख संविघ्न मनासः। शुक संविघ्न मानस। माता जी ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन यस यस। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्तवा कहकर अर्जुन संख्ये युद्ध भूमि में रथ के उपस्थे आसान पर उपविशात पूर्ण बैठ गए। विष्णुजय एक और रखकर सशरम बाणों सहित चापम धनुष्य को शोक से संतपत उद्दीन मानस मन के भीतर। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक में इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष्य बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पूर्ण बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अभी क्या हो गया, अर्जुन फाइनली क्या कर दिया, अपने सब वेपन्स को साइड में रख दिया। अभी कैसा है, सब लोग आए हैं ना, कितने अक्षोहिणी थे ये ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में? टोटली हाउ मेनी अक्षोहिणीज वर देयर? 18। हमने कहा ना सब में, महाभारत में देयर आर सो मेनी 18। युद्ध कितना दिन हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध? 18 दिन हुआ था। और भगवत गीता में कितना चैप्टर्स है? 18 अध्याय। और अक्षोहिणी कितने थे? 18 अक्षोहिणी थे। 7 थे पांडवों के तरफ और 11 थे कौरवों के तरफ। तो अभी ये सब लोग आ गए, एवरीबडी इज असेंबल्ड इन द बैटलफील्ड। और अभी अर्जुन क्या बोल रहा है? माता जी, ईशा माता जी आपने कुछ बोला? हाँ आपने बोला ना वॉर कितने दिन चला था? वॉर 18 डेज। 18 वो भी 18 डेज था। हाँ, थैंक यू। अभी सभी लोग आ गए, युद्ध भूमि सब लोग इकट्ठा हो गए, दोनों तरफ के सैनिक सब लोग आ गए। और अभी अर्जुन क्या बोल रहा है? और कौन है द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पांडवास? कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सबको? अर्जुन इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ना, वही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसका सारथी कौन बने थे? कृष्ण भगवान। कृष्णा हैज बिकम अ सारथी फॉर हिमसेल्फ, है ना। तो इतना सब होने के बावजूद भी हमने देखा था गांडीव अर्जुन को इतना प्रिय था
जब एक बार युधिष्ठिर ने अर्जुन को पूछा था, आगे आगे जब गए थे, युधिष्ठिर ने अर्जुन को पूछा था, आप अभी तक क्या कर्ण को मारे नहीं हो, आपका गांडीव का क्या यूज है, आप अपने गांडीव को छोड़ दो, एक तरफ फेंक दो। तो अर्जुन को इतना गुस्सा आ गया को वो युधिष्ठिर को मारने के लिए चले गए। तो हम देख सकते हैं कि गांडीव कितना प्रिय था अर्जुन को, पर इतनी प्रिय चीज सबको छोड़ के अर्जुन को अभी क्या हो लग रहा है, युद्ध क्यों करना है। जैसे हम लास्ट क्लास में भी एक एग्जाम्पल देखा था, अगर शादी तय हो चुका है, इनविटेशन चला गया, सब लोग आ गए, 500 लोग हैं और दुल्हा दुल्हे दोनों पास पास बैठ रहे हैं, और पंडित जी भी सब श्लोक सब उच्चारण करना शुरू कर दिया, अग्नि भी प्रकट कर दिया। जब मंगलसूत्र डालना है तब दूल्हा बोलेगा कि मुझे अभी उससे शादी नहीं करना है, तो क्या लगेगा, वो सिचुएशन कैसे लगेगा, एकदम ऑकवर्ड लगेगा ना। हाँ, सब लोग के सामने। अभी अर्जुन का सिचुएशन कैसा है, एकदम ऑकवर्ड है, उसको लग रहा है कि मुझे युद्ध क्यों करना है, ऐसा मैं कैसे सबसे लड़ सकता हूँ। हम देख सकते यदि माम अप्रतीकारम, अर्जुन को इसीलिए नहीं लड़ना था क्योंकि वो भगवान का वो अपना सेंटली कैरेक्टर दिखा रहा था। तो और भगवान को क्या देना था, भगवत गीता देना था, किसके माध्यम से देना था, अर्जुन के माध्यम से देना था। तो इसीलिए अर्जुन, ऐसा नहीं कि अर्जुन इग्नोरेंट है, अर्जुन को पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको वर्णाश्रम धर्म मालूम नहीं है, उसको नहीं पता है कि वो क्षत्रिय है, उसको लड़ना है। ही वॉज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान का भक्तों में सकाचे थी, वो फ्रेंड भी था और डिवोटी भी था, और इसीलिए अर्जुन ऐसा बिहेव कर रहा था। दिस वॉज ऑल्सो किसका प्लान था, ये सब कृष्ण का ही प्लान था, ताकि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे सके। तो अभी तक हमने, भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोला था, 46 वर्सेस हुआ था, भगवान क्या कर रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। इस चैप्टर में कौन कौन बात किया, धृतराष्ट्र ने बात किया, दुर्योधन ने बात किया, संजय ने बात किया, और अर्जुन ने बात किया। भगवान अभी तक अपना मुंह को खोला नहीं है, वो सेकेंड चैप्टर के सेकेंड श्लोका से ही विल स्टार्ट स्पीकिंग। अभी जो भी सवाल अर्जुन ने पोस्ट किया है ना, उसका रेफ्यूट करने से, उसका जवाब देने के लिए भगवान अपना मुंह खुलेंगे। आगे से अर्जुन सवाल पूछेगा, जो जवाब भगवान देते हैं, ही विल अगेन आस्क क्वेश्चन, फिर भगवान उसका अगेन जवाब देंगे, फिर अगेन अर्जुन आस्क क्वेश्चंस। सो प्रिसाइसली आई एम नॉट वेरी श्योर, अर्जुन ने भगवत गीता में, यू कैन ऑल टेक इट एज अ होमवर्क, प्लीज फाइंड आउट हाउ मेनी क्वेश्चंस अर्जुन आस्क्ड इन भगवत गीता भगवान कृष्ण से। आप एक होमवर्क ले सकते हो। माता जी गूगल करेंगे, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बट फिर भी आप, आई वॉन्ट यू टू जस्ट लुक एट इट एंड सी योर सेल्फ ना, ऐसा आप थोड़ा भगवत गीता भी रिविजन होगा, हर दिन ना 3-3 चैप्टर का एटलीस्ट श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना सवाल पूछा था। जी गूगल में तो एक क्षण में भी मिलेगा, पर आई वॉन्ट यू टू डू दैट होमवर्क। आज एकादशी है, भगवत गीता ज्यादा पढ़ने से अच्छा भी है हमारे लिए, एटलीस्ट कम से कम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो भी हमको समझ में आएगा ना। जी जी, क्या सवाल अर्जुन ने पूछा था जी। ओके, प्लीज ट्राई टू टेक इट एज होमवर्क। सो ये सवाल जवाब भी है, भगवत गीता इज द सेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, ये सब है। तो इसी द्वारा भगवत गीता आएगा, मानवता के लिए भगवान कृष्ण ने ये गीता अर्जुन के द्वारा हमको सुनाया है। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता। और आप सबको अच्छे से समझ में आया फर्स्ट चैप्टर? जी माता जी। ओके, एनी क्वेश्चंस है फर्स्ट चैप्टर में आपको? एवरीथिंग इज क्लियर? या माता जी।
ओके और जिन्होंने अगर कुछ कुछ क्लासेस मिस कर दिया तो यू कैन गो बैक टू द रिकॉर्डिंग। मैं प्लेलिस्ट भेजती हूँ फर्स्ट चैप्टर का भगवत गीता का। हाँ अगर आपको कुछ क्लास मिस हुआ तो आप उसका रिकॉर्डिंग सुन सकते माता हैं। जी, शुरू के चैप्टर्स का, शुरू के श्लोकास का मीनिंग का मेरे पास नहीं है, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं क्या प्लेलिस्ट भेजती हूँ, आप उसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके तो क्योंकि हमने बहुत सारा चीज में हम डिटेल में हमने डिस्कस किया है ना अनुराधा अच्छा, मुद्रा जी, बहुत सारा डिस्कशन किया था। अगर आपको इन डेप्थ में भगवत गीता समझना है, सुनना है, तो यू कैन गो बैक एंड लिसन टू द क्लासेस जो आपने मिस किया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, शुरू से अच्छे से समझ में आएगा, तो गीता का बेस अच्छा से रहेगा हम। जी माता जी। ठीक है, और हमने श्लोक का भी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है। इट इज नाइस टू डू द श्लोक उच्चारण भी अच्छा करना है। हम हर दिन 2-2 श्लोक उच्चारण करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पूरा भगवत गीता पढ़ेंगे और हम लोग श्लोक भी अच्छे से उच्चारण नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या उसने पढ़ा है, पूरा गीता पढ़ा है पर श्लोक भी उच्चारण करने नहीं आता है ना। सो साइड बाय साइड हम ये भी भगवान दोनों को चीज खुश करने का एक तरीका है अच्छे से उच्चारण करना, क्योंकि ये भगवान का वाणी है। तो भगवान को वाणी से अच्छे से उच्चारण करने से वो भी प्रसन्नता होता है भगवान का। सो हम लोग सब प्रयास कर सकते हैं। शुरू शुरू में हमारा भी ऐसा ही हुआ था, श्लोक उच्चारण करने में तकलीफ था। ऐसा नहीं कि डे 1 से हम अच्छे से उच्चारण करना शुरू किया, पर प्रयास अभ्यास के साथ श्लोक अभी अच्छे से उच्चारण करने का ये प्रैक्टिस हुआ है हमको। हम सब लोग कर सकते हैं ये श्लोक उच्चारण भी। ठीक है, सो ट्राई टू गो थ्रू द फर्स्ट चैप्टर वन मोर टाइम। नेक्स्ट क्लास के पहले हम नेक्स्ट क्लास से सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। और जैसे हमने बताया आज का दिन एकादशी है, प्लीज इंक्रीज योर जपा। जो लोग ऑलरेडी 16 माला कर रहे हैं, आप लोग 25 माला करने को ट्राई कर सकते हो। और जो लोग अभी तक, जो भक्त लोग 16 माला नहीं करते हैं, कम से कम आज के दिन ट्राई टू डू 16 माला। जी, सो ये सब करने से बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है। एकादशी के दिन में ना, भक्ति में जो भी हम करते हैं उसका हमारा 10 गुना, नॉट 10 गुना, 100 गुना बेनिफिट मिलता है। और आज के मैसेज मैंने यही डाला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एकादशी ऑब्जर्व्ड बाय भक्त और कार्मीस। किसने वो मैसेज पढ़ा था? क्या डिफरेंस है भक्त और कार्मी के बीच में? अच्छा, आपने देखा था ना आज के मैसेज? हाँ जी माता जी, देखा था। That is a very good message. What is the difference between the devotee and the karmi? The devotee, they are increasing their devotional service towards Lord. I mean, in short. और कार्मी क्या करते हैं? एकादशी क्यों फॉलो करते हैं? सिर्फ अपने पाप से मुक्त होने के लिए। They just want to get rid of sinful reactions. क्योंकि पाप, अगर ज्यादा पाप हो तो क्या होगा? नेक्स्ट जन्म अच्छा नहीं मिलेगा, सफरिंग्स होगा। तो कार्मी का क्या है? जैसे प्रतिहारम हमने देखा ना, सब चीजों को एनकाउंटर करना ही रहता है। He wants to get the utmost pleasure of this world. ये जो भी कितना भोगना है वो भोगना चाहता है। इसीलिए उसको पता है, कार्मी को भी पता है कि पाप करने से उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। इसीलिए वो ये एकादशी रखता है, क्योंकि उसको पाप पर। भक्त लोग क्यों करते हैं? भगवान के साथ अपना आसक्ति बढ़ाने के लिए, डिवोशन। हम लोग भक्त हैं तो हम लोग अपने आसक्ति बढ़ा सकते हैं भगवान के ओर। आज ना भी टाइम है, आज के दिन आप भगवान भक्ति में लगो। इसीलिए हम उपवास करते हैं। क्यों उपवास करते हैं? क्योंकि खाने पीने में ज्यादा मन होता तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। जब खाने पीने में मन कम है तब हम भक्ति से अच्छे कर पाएंगे। लेकिन क्या इससे कुछ शारीरिक भी कुछ बेनिफिट होता है? वो भी है माता जी, बेनिफिट बहुत ज्यादा है। शारीरिक में ना माता जी, जैसे एक देयर इज अ जीन कॉल्ड जंक जीन है। अगर किसी को लेट होता है तो यू कैन लीव द मीटिंग, क्योंकि आपको ऐसा नहीं होना है कि मैं आपको बहुत देर लगा दिया।
ठीक है। जिनको भी सुनना है Okay. सुन सकते हैं, ठीक है। सो देर इज अ जंक डीएनए इन अवर बॉडी कॉल्ड टेलोमेर। ये जंक डीएनए, ये एकादशी रखने से जब तक ये जंक डीएनए का साइज है ना इतना छोटा है, व्हेन दिस जंक डीएनए इज ओवर देन द पर्सन डाइज। तो हम एकादशी रखने से ये टेलोमेर का एक जंक डीएनए ना छोटा नहीं होता है, इजीली इंटैक्ट रहता है। सो दिस इज अ रिसर्च डन बाय द जापानीज साइंटिस्ट। सो हाउ टू, ये एकादशी रखने से तो 15 दिन में एक दिन हम अपने शरीर को बिना खाना का इफ यू आर डूइंग दैट विल गिव अस द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर अस, शारीरिक द्वारा में भी इट इज वेरी। एंड एकादशी के दिन द मून पुल इज वेरी हाई, 11th डे है ना, इसीलिए जो क्योंकि आवर बॉडी इज फुल ऑफ वाटर, तो जब ग्रेन्स ज्यादा खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा पानी भी पीना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन। क्या माता जी? वाटर की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, डाइजेशन वाटर पुल ज्यादा होता है ना, ग्रेविटेशनल पुल जो पुल, इसके वजह से हमारा शरीर में वो थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। ओके। जैसे आप देख सकते हैं वेव्स भी, टाइड्स भी बहुत ज्यादा होता है 11th डे भी। पर वो तो पूर्णिमा और अमावस को होती है, ज्यादा एकादशी से ज्यादा होती है। एस्ट्रोनॉमिकली बताता है माता जी 11th डे में भी ज्यादा असर है, अच्छा, टाइड्स का असर है उसमें, एस्ट्रोनॉमिकली भी है। तो इसीलिए यस, शारीरिक तरफ से भी इट विल हेल्प अस, एस्ट्रोलॉजिकल तरफ से भी इट हेल्प्स अस। एंड फॉर अ डिवोटी इंपॉर्टेंट थिंग इज हरिवास दिवस। दिस इज अ डे वेरी क्लोज टू लॉर्ड हरि। माता जी मैंने एक क्लास भी दिया था, 1 घंटे के क्लास, ग्लोरीज ऑफ एकादशी, तो वो भी मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है। जब आपको टाइम मिलेगा यू कैन लिसन दैट क्लास। उसमें हमने पूरा रीजन दिया है, साइंटिफिक रीजन क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल रीजन क्या है, और डिवोटी के लिए क्यों एकादशी करना है। सो यू कैन गो थ्रू दैट क्लास माता जी। बहुत सारे डिटेल एनालिसिस हमने किया है एकादशी के क्यों करना है। इन शॉर्ट, एकादशी इज बेनिफिशियल इन ऑल द वेज फॉर द बॉडी। एंड ऐसा भी रिसर्च ने बताया कि इट ऑल्सो reduces the risk of cancer। तो एकादशी रखने से कैंसर का भी रिस्क रिड्यूस होता है। इट हैज अ कैपेसिटी टू कॉम्बैट द डिजीजेस ऑल्सो। ओवरऑल जो एकादशी रखते हैं ना माता जी, हमारा हेल्थी रह सकते हैं हम। ओवरऑल हमारा हेल्थ, व्रत रखने से ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होता है। यस माता जी। और हम वैष्णव है, सो वैष्णव को व्हाट इज द थिंग, व्हेन वी प्लीज कृष्णा, when we everybody is pleased, यस्मिन् तुष्टो जगत तुष्ट। सो हम लोग एकादशी करते हैं, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।